मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस भी आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ कांग्रेस समीकरण बना रही है, क्या किस रणनीति के तहत वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ेगी, तो इन तमाम मसलों पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ है संदीप, कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से सत्ता से बाहर चल रही है। ऐसे में क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश में वापसी कर सकती है? इस पर क्या समीकरण बने, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो लंबे समय से सत्ता से दूर है। 2018 का वो वक्त था जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर गई थी और महज 1.5 साल के लिए कमलनाथ की सरकार आई थी। उसके बाद में मध्य प्रदेश में हमने कई नवाचार देखे थे। ऐसे में अब फिर उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बवाल होता है मध्य प्रदेश में, उसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस में नवाचार होता है और लगातार सत्ता में कैसे वापसी की जाए इसको लेकर कांग्रेस रणनीति बनाती हुई नजर आती है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में चुनाव है तो उसके जो सियासी समीकरण हैं वो अभी से बनने लगे हैं। और मैं कहूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा, जिस तरीके से 20 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसकी अपेक्षा कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छी खासी सक्रिय दिखाई देती है सचिन मध्य प्रदेश में। क्योंकि 20 साल के बावजूद हमने पिछले दिनों इंदौर में देखा था जब इतना बड़ा प्रदर्शन जीतू पटवारी के नेतृत्व में होता है, दिग्विजय सिंह वहाँ पहुँचते और मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँचते, तो इतना संगठित 20 साल से सत्ता से दूर रहने के बावजूद रहना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो आने वाले दिनों में जीतू पटवारी हो या फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता हो, कहीं ना कहीं सक्रिय रहने वाले हैं। और चुनावों की अगर हम बात करें तो चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो इस बार कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। मेरे को ऐसी उम्मीद दिखाई देती है क्योंकि लगातार वो सक्रिय दिखाई दे रही है और लगातार जीतू पटवारी जो है वो फील्ड पर उतरकर काम करते हुए हमको नजर आ रहा है। जीतू पटवारी लगातार फील्ड पे उतर रहे कार्यकर्ताओं को जुटा रहे। क्या जीतू पटवारी 2028 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएंगे? देखिए, जीतू पटवारी की अगर हम बात करें तो दिल्ली ने एक सख्त मैसेज जो है वो दिया है। हाल ही दिनों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सचिन हमने देखी थी, जब जिला अध्यक्षों में तमाम युवा चेहरों को कांग्रेस ने फ्रंट लाइन पर आकर लड़ने की बात की थी। और इसकी जो शुरुआत होती है वो राजधानी भोपाल से, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष से ही होती है। कमलनाथ अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो राहुल गांधी जो है वो मालवा निमाड़ से आने वाले सबसे युवा और उनके भरोसेमंद जीतू पटवारी को दिल्ली बुलाते हैं। उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। उप नेता प्रतिपक्ष में हेमंत कटारे का नाम सामने आता है। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत, जो नवाचार की शुरुआत है, वो कांग्रेस में युवाओं से होती है। तो युवाओं को साधने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं उसके बाद में जिला अध्यक्षों की हमने नियुक्ति देखी, जहां जयवर्धन सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया, प्रेम सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया, विपिन वानखेड़े को जिला अध्यक्ष बनाया, इंदौर ग्रामीण से जहां से वो आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार नवाचार कर रही है। और युवाओं को साधने की हम बात करें तो जयवर्धन सिंह की भी अच्छी टीआरपी पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता है। और जब वो मंत्री थे तो कहीं ना कहीं तमाम कांग्रेस के युवाओं को उन्होंने साध कर एक लाइन में लाकर खड़ा किया था। सेम वही स्थिति अब जीतू पटवारी की हमको दिखाई देती है। जीतू पटवारी जहां पर भी जाते हैं वहाँ युवाओं की बात करते हैं, वहाँ पर किसानों की बात करते हैं, वहाँ पर महिलाओं की बात करते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जीतू पटवारी जो है वो युवाओं से अच्छे कनेक्ट हो सकते हैं। हेमंत खंडेलवाल और जीतू पटवारी की तुलना में देखा जाए तो जीतू पटवारी युवा भी है, तो उनसे कहीं ना कहीं युवाओं का जो आकर्षण है वो हमको अच्छा दिखाई देता है। तो जीतू पटवारी निश्चित ही आने वाले दिनों में युवाओं को साध सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। जीतू पटवारी अगर युवाओं को साध सकते हैं, लेकिन जीतू पटवारी अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ क्या आगे बढ़ सकते हैं? उनको लाइन में ला करके क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में वापसी को लेकर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी को लेकर वो कुछ रणनीति बना सकते हैं उनके साथ? देखिए, जीतू पटवारी जब से बने हैं उनको एक मार्गदर्शन के रूप में लगातार दिग्गज नेताओं की उम्मीद रही है। कमलनाथ की हम बात कर ले, दिग्विजय सिंह की हम बात कर ले, अरुण यादव की हम बात कर ले, या फिर अन्य नेताओं की बात कर ले जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में रहते हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जो दिल्ली दरबार तय करता है, जो राजधानी भोपाल से तय होता है, वही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है वो एक दिग्गज नेताओं का बोलबाला हम देखते हैं, क्षेत्रीय नेताओं का बोलबाला हमको देखने को मिलता है, इसमें कोई दुराई भी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने वो दिग्विजय सिंह को भी उतनी तवज्जो दे रहे हैं, वो अरुण यादव को भी उतनी तवज्जो दे रहे हैं, कमलनाथ का भी सम्मान समय समय पर करते हैं, उनको बैठक में भी बुलाते हैं, उनसे विचार विमर्श भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन, मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जो है वो अपने तमाम दिग्गज नेताओं को साधकर चल रहे हैं और सबका मुझे एक मकसद दिखाई देता है, वो आने वाला विधानसभा चुनाव उनका टारगेट दिखाई देता है। जीतू पटवारी लगातार
मोहन यादव पर अगर कटाक्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे दिग्विजय सिंह भी सहमत होते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष और उनमें थोड़ी खींचतान की खबरें लगातार मीडिया में सुर्खियां बटोरती है सचिन, लेकिन कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जो है वो लगातार दिग्विजय सिंह को भी साथ ले रहे हैं, तमाम दिग्गज नेताओं को साथ में लेकर चल रहे हैं। और मुझे पिछले दिनों का एक वाकया याद आता है, जब दिग्विजय सिंह खाती समाज के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उस दिन जो है वो दिग्विजय सिंह जो है वो जीतू पटवारी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और कहते कि कांग्रेस पहली पार्टी है जिनने खाती समाज से आने वाले एक युवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और जीतू खूब मेहनत कर रहा है। तो दिग्विजय सिंह भी उनकी कहीं ना कहीं समय समय पर तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। पिछले दिनों मैंने ग्वालियर में देखा था, जब पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता एक मंच पर आते और पूरा अच्छा आयोजन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार इंदौर का हाल ही दिनों मैंने उदाहरण दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस अच्छा नवाचार करती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जीतू पटवारी और ज़्यादा सक्रिय होंगे। और मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम मोहन यादव और बाकी के तमाम दिग्गज नेताओं से मुझे ज़्यादा सक्रिय जो है वो जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं पैसों की वजह से या समय की वजह से या फिर अन्य व्यवस्थाओं की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि 20 साल से सत्ता से बाहर जो कांग्रेस है तो मनोबल की कहीं ना कहीं कमी आती है। लेकिन जीतू पटवारी मुझे अच्छे सक्रिय दिख रहे हैं और आने वाले दिनों में अपने तमाम दिग्गज नेताओं को साध कर वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश में चर्चा तो ये भी रहती है, कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी की खबरें आती रहती, लगातार सामने आती है। तो क्या 2028 के चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी गुटबाजी को खत्म कर पाएगी? देखिए, अगर गुटबाजी का सवाल है तो मुझे लगता है कि गुटबाजी लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती है कि जो गुटबाजी करने वाले नेता थे वो कहीं ना कहीं अब जा चुके हैं। गुटबाजी का सवाल है तो पहले मालवा निमाड़ की हम बात कर ले, जहाँ दिग्विजय सिंह का एक छत्र राज था तो वहाँ से जीतू पटवारी भी आ गए। आदिवासियों में कई नेता जो है वो सक्रिय रहते थे। ग्वालियर चंबल के इलाके की हम बात कर ले तो वहाँ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो उनका चलता था। कमलनाथ का एक अलग वर्चस्व था, उनके कार्यकर्ता थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जीतू पटवारी लगातार जिस अंदाज में सक्रिय है तो मुझे नहीं लगता कि गुटबाजी का कोई सवाल खड़ा होगा। लेकिन हम देखें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस मुझे है वो पार्टी अभी हाल ही दिनों में दिखाई पड़ती है। यूपी में जैसे हम एक उदाहरण देता हूँ आपको, यूपी में अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है, जबकि एक वक्त था जब पूरी यूपी में कांग्रेस का अच्छा खासा बोलबाला रहता था। बाकी स्टेटों में मुझे कांग्रेस उतनी प्रभावशाली नहीं दिखाई देती। हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, हम बाकी अलग अलग स्टेटों की राज्यों की बात कर ले, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास आज भी गांव गली मोहल्ले से लेकर तमाम जिलों में विधानसभा स्तर पर अपने अपने एक बड़े कार्यकर्ता की फौज है। तो मुझे कांग्रेस बिखरी हुई मध्य प्रदेश में नहीं लगती है सचिन। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से भारतीय जनता पार्टी में गए, हालांकि कुछ नेता जो है वो उनको छोड़कर जरूर गए हैं कांग्रेस को, लेकिन आज भी कांग्रेस के पास ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज है जो लगातार उनकी बात करते हुए नजर आते हैं सचिन। जब भी हम फील्ड पर उतरते हैं या नेताओं से बात करते हैं तो भले सत्ता से 20 साल से दूर रहने के बावजूद भी कार्यकर्ता की एक लंबी फहरिस्त जो है वो कांग्रेस के पास है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा। और गुटबाजी का अगर सवाल की बात करें तो गुटबाजी आने वाले दिनों में नहीं दिखाई देती। हालांकि कांग्रेस में ये रिवाज रहा है कि जो दिग्गज नेता रहते हैं उनकी थोड़ा जो सक्रियता रहती है, जो उनकी बातचीत रहती है वो अपने कार्यकर्ता से थोड़ी ज़्यादा रहती है सचिन। लेकिन गुटबाजी अब आने वाले दिनों में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जीतू पटवारी अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भले ही समय हो, लेकिन कांग्रेस ने जो अपनी रणनीति है वो अभी से बनानी शुरू कर दी है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आगे का वक्त क्या तय करता है और मध्य प्रदेश की राजनीति किस ओर घूमती है। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज़, खबर नहीं नजरिया।